गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सबका एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस, बात करेंगे साइकोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में आज अभिवृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ व डेवलपमेंट के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आएंगे सबको डिस्कस करेंगे और वीडियो देखने के बाद में भी आपको प्रॉब्लम ना आए कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में आपके एग्जाम्स में। सो गाइस, लेट वी स्टार्ट। अभिवृद्धि एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस की हेल्प से जानेंगे पहले सारे पॉइंट्स को, बढ़िया से आपको यहाँ से ऐसे क्लियर होगा। तो गाइस, ग्रोथ का मतलब आपको पता ही है, ग्रोथ क्या होता है, संख्या में वृद्धि होना होता है। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है, विकास का मतलब होता है कि संख्या में वृद्धि, उसके साथ साथ में हमारे गुणों में वृद्धि, यानी कि चेंज इन साइज एज वेल एज चेंज इन माइंड। और गाइस, संख्या में वृद्धि होता है चेंज इन साइज ओनली। ठीक है गाइस, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं सारे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, विकास जो है वो निहित नहीं होता, ठीक है, वृद्धि निहित होती है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जो विकास होता है वो क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। हम कह सकते हैं कि विकास में क्या है, गुण भी हमारे विकसित हो रहे हैं और हमारा साइज जो है वो भी हमारे जो मतलब चेंज इन साइज, चेंज इन नंबर, प्लस में चेंज इन माइंड की बात हो रही है। तो गाइस, यहाँ पे विकास के अंदर वृद्धि जो है, जो ग्रोथ है वो निहित है, लेकिन ग्रोथ जो है वो एक छोटी टर्म है, उसके अंदर विकास आपका निहित नहीं है। गाइस, थर्ड नंबर आता है कि जो आपका ग्रोथ है उसमें सिर्फ शारीरिक पक्ष आते हैं। शारीरिक पक्ष के अंदर जो परिवर्तन आते हैं नंबर में, साइज में, वो आपका ग्रोथ में आता है। बट गाइस, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्ष जो है वो आपके डेवलपमेंट में आते हैं। यानी कि हमारे डेवलपमेंट में, विकास में जितने भी हमारे शारीरिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, सब में हमारा विकास होता है। गाइस, इसके बाद में ग्रोथ जो है वो लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि है, यानी कि संख्यात्मक हम इसको कह सकते हैं। और विकास जो है वो संख्यात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ऑलरेडी समझ चुके हैं। निश्चित समय तक चलता है। जो हमारा गाइस, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन जो हमारा विकास है गाइस, जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे जीवन से मृत्यु तक चलता है, यानी कि हमारे पूरी लाइफ जो है चलता रहता है कंटिन्यू। शरीर की कोशिकाएं बढ़ती है गाइस किस में, आपकी वृद्धि में, ठीक है। और शरीर की कार्य क्षमता किस में बढ़ती है, वो आपकी बढ़ती है गाइस किस में, विकास में, ठीक है। तो इसके बाद में बताया गया है कि जो आपकी वृद्धि है उसको ना तो मापा जा सकता, ना ही तोला जा सकता। सॉरी गाइस, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन मापना या तोलना जो है वो विकास में संभव नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए, ये बाह्य रूप है, जो हमारी गाइस यहाँ पे वृद्धि है वो आपका बाह्य रूप है, यानी कि आपको देखने में पता चलेगा कि ये आप इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें बाह्य रूप तो होगा ही, उसके साथ में आपका आंतरिक परिवर्तन भी विकास में शामिल है। ये संकीर्ण रूप है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और विकास जो है ये आपका एक व्यापक रूप है गाइस। जैसे कि दांत जो आते हैं वो किस में शामिल है, दांत आना, यानी कि पहले दूधिया दांत आते हैं बच्चे में, उसके बाद में फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो गाइस, ये क्या है, ये आता है हमारा वृद्धि में। लेकिन जब हमारे दांत आते हैं उसके बाद में वो स्ट्रोंग हो जाते हैं ना। इसके बाद हमारी जो हड्डियों की संख्या होती है वो शेषावस्था से फिर बाल्यावस्था के बाद में जो चेंज होती है गाइस, तो वो संख्या में परिवर्तन आना जो है वो क्या है, वृद्धि है। लेकिन फिर हड्डियों का, मांसपेशियों का मजबूत होना जो होता है, कार्य क्षमता में जो बढ़ोतरी होती है गाइस, वो किस में शामिल हो जाती है, वो आपके विकास में शामिल हो जाती है, यानी कि डेवलपमेंट में, ठीक है। अगर हम बात करें जीवन के प्रारंभ से, तो जब आप जीवन के प्रारंभ में इन दोनों को देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, तो गाइस जीवन के प्रारंभ में ग्रोथ अधिक होती है लेकिन डेवलपमेंट कम होता है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा जब छोटा होता है, शेषावस्था से स्टार्ट करें, तो आपको बहुत मतलब उसमें आपको ग्रोथ साफ दिखाई देगी। जब 1 महीने का बच्चा होगा, 2 महीने का, फिर 1 साल का, 2 साल का, लेकिन उसमें डेवलपमेंट कम होगा, यानी कि उसकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनका विकास कम होगा, है ना। लेकिन गाइस, अगर हम जीवन के अंत की बात करें तो अंत तक आदमी को इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब इतना कुछ वो जान चुका होगा कि उसके अंदर डेवलपमेंट तो बहुत अधिक हो जाएगा और उसकी ग्रोथ जो है वो क्या होगी, एक समय के बाद जो है स्टॉप हो जाएगी, है ना। जीवन पर्यंत नहीं चलती है आपकी वृद्धि, ग्रोथ, ठीक है गाइस। तो ये आपका जो वृद्धि और विकास है ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है गाइस, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है दोनों में डिफरेंस। इसके बाद में गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अभिवृद्धि व विकास के जो नियम है, जो सिद्धांत है वो, और यहाँ से मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी नियम हैं 9 या 10, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, आसानी से समझेंगे, बिल्कुल आसान है गाइस। इसके बाद में देखिए, सबसे पहला नियम आता है निरंतरता या फिर सततता का नियम, यानी कि थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। तो गाइस, आपने डिफरेंस जान लिए हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट होता क्या है वो आपको पता चल गया है, तो नियम आपको ऑटोमेटिक बहुत ईजी से समझ आने वाले हैं। तो जन्म से पहले शुरू हो जाता है और मृत्यु तक लगातार चलता है।
आपका विकास। ठीक है गाइस, तो विकास जो होता है, हम अभिवृद्धि और विकास के गुण पढ़ रहे हैं, नियम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो गाइस अब आपको जो आपने अभी पीछे पढ़ा है डिफरेंस में, वही पॉइंट सारे आपके यहाँ पे रिपीटेड लाइक आपको मिलेंगे। तो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है विकास और मृत्यु तक लगातार चलता है। ठीक है, इसके बाद में व्यक्तिगतता या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। गाइस क्या कहता है, हर इंसान में विकास और जो अभिवृद्धि है गाइस वो अलग अलग होती है, डिफरेंस होता है। ठीक है, एक आदमी के अंदर जो विकास है यानी कि उसके अंदर जो उसकी मानसिक शक्तियाँ हैं, जो उसकी कार्य क्षमता है, वो दूसरे इंसान से क्या होगी गाइस, अलग होगी। इसके बाद में देखिए थर्ड आता है चक्राकार प्रवृत्ति का सिद्धांत यानी कि स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है गाइस कि जो आपका GD है यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो रेखीय ना होकर चक्राकार प्रवृत्ति में बढ़ता है, यानी कि कभी धीमे होता है विकास और कभी तेज होता है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे शो किया गया है। तो एक हरलोक का दिया हुआ एक कथन है गाइस जो इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का जीवन घंटी के आकार के होता है। तो ये आपका चक्राकार प्रवृत्ति में जैसे आपको घंटी लाइक लग रहा है ना, तो मनुष्य का जीवन जो है वो घंटी के आकार का होता है, ये हरलोक का कहना है। ठीक है गाइस, इसके बाद में दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, या निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ से गाइस आपका क्वेश्चन बना है बहुत बार स्टेट टेट में। देखिए सिर से पैर की ओर या फिर कहेंगे मस्तक अधोमुखी या शिरोपाद्य सिद्धांत। गाइस इसका मतलब ये होता है कि विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होगा, यानी कि पहले जो है वो सिर, जो हमारा सिर होता है वो विकसित होगा, उसके बाद में जो सिर के पास के पार्ट होते हैं, ठीक है, वो विकसित होंगे और धीरे धीरे करके फिर पैर की तरफ के पार्ट जो है वो विकसित होंगे और लास्ट में आपके पैर जो हैं वो विकसित होंगे। तो गाइस सिर से पैर की ओर चलता है विकास का क्रम जो है। ठीक है, जो इसकी दिशा है वो इस प्रकार से चलती है, सिर से पैर की ओर। इसको क्या कहते हैं, मस्तक अधोमुखी या शिरोपाद्य, सिर से पैर की तरफ होने वाली विकास की दिशा। इसी प्रकार केंद्र से नीचे या फिर केंद्र अभिमुखी, इसका मतलब होता है प्रोक्सिमल डिस्टल। गाइस प्रोक्सिमल डिस्टल मतलब निकट से दूर की ओर। जो गाइस केंद्र है पहले वो विकसित होगा, उसके बाद में सिरे विकसित होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे पहले जो बीच जो है, केंद्र जो है, सेंटर जो है वो विकसित होगा। और जैसे हड्डियाँ होती है तो गाइस पहले हड्डियों के बीच में सेंटर टाइप है वो विकसित होगा, उसके बाद में उसके साइड की जो है सिरे जो है वो विकसित होंगे। ठीक है, तो केंद्र से नीचे की ओर और सिर से पैर की ओर, दो यहाँ पे पॉइंट आते हैं दिशा का सिद्धांत जो है इसमें। इसके बाद में आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी प्राणी जो है वो अपने प्रतिमान के अनुरूप ही डेवलप होगा। तो गाइस जैसे मानव है, जैसे बच्चा होगा तो वो अपने माँ बाप की तरह ही होगा। ऐसे ही अगर हम किसी जानवर की बात करें, कोई भी अगर कुत्ता है तो उसका जो बेबी होगा, जो बच्चा होगा वो उसी की जैसा होगा, है ना। हम ये चीज़ देखते हैं नेचुरली। तो गाइस ये क्या होता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि जो प्राणी जैसा होगा वो अपने प्रतिमान के अकॉर्डिंग ही डेवलप होगा। इसके बाद में आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये सिद्धांत ये कहता है गाइस कि पहले सामान्य विकास होगा, फिर विशिष्ट विकास होगा, और मतलब विशिष्ट जो इसकी कौशल है वो विकसित होंगे। कैसे समझेंगे, देखिए बच्चा पहले क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा जो होता है वो मतलब ऐसे तो है नहीं कि पहले वो बड़े बड़े काम करने लग जाएगा, दौड़ना फिरना स्टार्ट कर लेगा, घूमना खेलना, उसके बाद में वो फिर धीरे धीरे उठना स्टार्ट करेगा। नहीं गाइस ऐसा नहीं होता है। पहले बच्चा मतलब धीरे धीरे उठना स्टार्ट करता है, फिर वो चलना लगता है धीरे धीरे, फिर वो दौड़ना स्टार्ट करता है, फिर वो मुश्किल काम स्टार्ट करता है। तो ये क्रम होता है, यानी कि पहले बच्चा सामान्य काम करेगा, फिर उसके बाद में वो विशिष्ट की ओर जाएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। फिर आता है परिमार्जिता का सिद्धांत। गाइस ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास को हम बदल सकते हैं। कैसे, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि हम विकास को अर्जित कर सकते हैं। जैसे जिम जाकर जो बॉडी बना लेते हैं वो क्या करते हैं, वो विकास की दिशा को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी परिमार्जिता का सिद्धांत। या गाइस जो जिराफ की जो गर्दन होती है, वो कहते हैं कि जिराफ जो है वो ऊंचे पेड़ के पत्ते खाता है, उस वजह से उसकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई है। यानी कि वो एक सिद्धांत जो है गाइस वो परिमार्जिता को दर्शाता है कि विकास जो है वो बदला जा सकता है। इसके बाद में आता है विशेष कर्म का सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए विशेष कर्म का सिद्धांत जो है ये कहता है कि बच्चा जो है पहले सुनना स्टार्ट करेगा, फिर वो बोलने लगेगा, फिर वो पढ़ने लगेगा और वो फिर लिखने लगेगा। तो गाइस यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, मारिया मोंटेसरी द्वारा दिया गया। और मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये कर्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं गाइस वो पहले लिसनिंग करेंगे, यानी कि पहले वो सुनना स्टार्ट करेंगे, फिर वो स्पीकिंग करेंगे, बोलना स्टार्ट करेंगे, फिर वो गाइस राइटिंग करेंगे यानी कि लिखने लगेंगे, और फिर उसके बाद में उनकी रीडिंग होगी लास्ट स्टेप। तो गाइस ये आप याद रखिएगा, मारिया मोंटेसरी द्वारा दिया गया है। मंद बुद्धि के बच्चों के लिए जो कर्म है वो थोड़ा सा
डिफरेंस है। जो रीडिंग है वो बाद में आएगी, राइटिंग पहले आएगी। और नॉर्मल बच्चे में क्या होगा, नॉर्मल बच्चे में होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यहाँ पे अगर बात करें गाइस, यहाँ पे मैंने RS और PS लिख रखा है। तो PS का मतलब होता है प्रोडक्टिव स्किल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिव स्किल इसमें से कौन सी है, स्पीकिंग और राइटिंग। गाइस हम कुछ भी अगर प्रोडक्ट करना है हमें, तो हम किस फॉर्म में करेंगे, हम करेंगे या तो स्पीक यानी कि बोल के या फिर हम लिख के। लेकिन अगर हमें रिसीव करना है तो रिसेप्टिव स्किल्स क्या हो जाएगी, अगर हम या तो सुन के रिसीव करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, रीड करके कुछ रिसीव करेंगे। तो यहाँ लिसनिंग और रीडिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल है, जो स्पीकिंग है और जो राइटिंग है वो क्या है, वो प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है गाइस, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में 9th नंबर आता है समन्वय का सिद्धांत। गाइस ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो शारीरिक विकास होता है और जो मानसिक विकास होता है उनके बीच में समायोजन होता है। ठीक है गाइस, तो ये आपका समन्वय का सिद्धांत है। फिर आता है वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम। ये गाइस ये आपका क्या कहता है ये सिद्धांत कि जो वातावरण होता है और जो वंशानुक्रम होता है ये दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। और वंशानुक्रम कैसे मतलब काम करता है, तो गाइस वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके जो गुण है वो बच्चे में आ जाते हैं ना, हेरिडिटरी का जो कंसेप्ट होता है। तो गाइस यहाँ पे काम करता है आपकी गुणसूत्र, यानी कि जो हमारी बॉडी में क्रोमोजोम होते हैं 23 पेयर, जो टोटल हमारी बॉडी में 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर क्रोमोजोम मिलके और एक बेबी के अंदर 46 क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। और गाइस उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे के गुण होते हैं वो माँ बाप से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसके बाद में गेस्ले का एक कंसेप्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव मानव जाति के फैलाव जितना है, जितनी मतलब मानव जाति है उतना ही व्यक्तिगत भिन्नता है, ये कहते हैं गाइस गेस्ले। इसके बाद में एक और लास्ट आपकी मतलब इसका सिद्धांत है रिग्रेशन की थ्योरी। गाइस रिग्रेशन की थ्योरी में बताया गया है म्यूटेशन के बारे में, जो डिफेक्ट आते हैं। इसका मतलब ये है कि गाइस जैसे बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, हेरिडिटरी का कंसेप्ट जो भी पढ़ा है। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसके बच्चे के जो कैरेक्टर होंगे वो अपने पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिग्रेशन की जो थ्योरी है वो गाइस वो मतलब म्यूटेशन को बताती है कि कुछ कैरेक्टर जो है बच्चे के अलग भी हो सकते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन से गाइस जीन जो होती है मतलब जो अपना जेनेटिक मटीरियल होता है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा डीप कंसेप्ट है तो उसमें नहीं जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे जो मतलब ये आपकी हाँ, तो गाइस यहाँ पे मेंडल जो है वो आपके जो आपका मतलब जेनेटिक है उसके फादर माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मेंडल जो है इन्होंने पी प्लांट पे काम किया था। ठीक है, मटर के जो पौधे होते हैं उन पे उनका पूरा वर्क था। जेनेटिक के फादर जो है वो मेंडल है, उन्हीं से रिलेटेड आपका ये जेनेटिक का कंसेप्ट आता है। उसके बाद में यहाँ पे गाइस हम पढ़ेंगे अब हाँ, जीडी को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। तो गाइस कारक जो है वो आपको वैसे ही पता चल गया होगा कारक क्या हो सकते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले। बिल्कुल गाइस, एक वंशानुक्रम होता है, 50% वंशानुक्रम और 50% का ही अपना जो वातावरण है उसका इफेक्ट रहता है जीडी पे। ठीक है, उसके बाद में जो वृद्धि होती है हमारी, ठीक है, बुद्धि होती है हमारी। फिर गाइस दुर्घटना, बीमारी, चोट, अगर मतलब बचपन में अगर बच्चे को कोई चोट लग जाए कुछ दुर्घटना में, तो गाइस उससे क्या होता है फिर उसका विकास जो है पूरी लाइफ में मतलब उसको अफेक्ट करेगी वो चोट, उसका विकास अच्छे से नहीं होगा, है ना। ऐसे गाइस जो परिवार होता है, जो समाज होता है, जो देश होता है, जो सामाजिक लेवल है, जो सामाजिक स्तर है, वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। हमारी जो संस्कृति होती है वो भी विकास को गाइस प्रभावित करती है। तो ये कुछ कारक है जो जीडी को प्रभावित करते हैं। बाद में हम जान लेते हैं विकास की अवस्थाएँ क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस जो विकास की अवस्थाएँ होती हैं वो आपकी है गर्भावस्था फर्स्ट, सेकंड है शिशुअवस्था, थर्ड है बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था और फिर पांचवी आती है प्रौढ़ावस्था। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं गाइस। ठीक है, अगर विकास की अवस्थाएं पूछे तो आपको 5 ही बतानी है। ठीक है, गर्भावस्था होती है 0 से लेके जन्म तक, यानी कि 9 माह और 10 दिन का टाइम होता है गाइस गर्भावस्था का, भ्रूण जिसमें विकसित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब बच्चे का जन्म होता है यानी कि शेषावस्था स्टार्ट हो जाती है और 5 साल तक चलती है आपकी शेषावस्था, यानी इस मतलब अवस्था में हम बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं गाइस। फिर आपका थर्ड आता है बाल्यावस्था, 5 से 6 वर्ष से लेके गाइस 12-13 साल तक चलती है बाल्यावस्था। बालक और बालिका जो है यहाँ पे हम इनको कहते हैं। फिर आती है किशोरावस्था, 12-13 से लेके आपके 18 साल तक किशोरावस्था चलेगी। किशोर और किशोरी हम यहाँ इस मतलब ये इन नाम जो है बच्चे के लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए किशोर और लड़की के लिए किशोरी। फिर गाइस नंबर 5 आती है 19 साल के बाद में, यानी कि 19 वर्ष के बाद में फिर आपकी प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में पूरी आपकी प्रौढ़ावस्था ही चलती है।
इनके बाद में ये जो डिटेल है इन सब की हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था यही और प्रौढ़ावस्था मतलब यही कंसेप्ट आएंगे बाद में, तो इनको डिटेल में पढ़ लेंगे गाइस। इसके बाद में विकास के जो पक्ष हैं वो क्या क्या होते हैं, तो विकास जो है हमारा शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, नैतिक होता है, भाषाई पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है। तो ये सारे गाइस हमारे विकास के पक्ष होते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम विकास की अवस्थाओं से और इनकी डिटेल जानेंगे वन बाय वन, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है गाइस। तो कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो के साथ में, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे क्लियर होंगे आपके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।